बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। हम यहाँ से जा रहे हैं। यानी हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फ्रांस जा रहे हैं। कारताल के वहाँ कुछ ताल्लुकात हैं और मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहीं पैदा हो। बेटी, तुम्हारे बाबा अभी सेहतयाब हुए हैं। ये सब क्या है? आंटी, ये तो बाबा के लिए भी बेहतर है और यकीनन आपा के लिए भी बेहतर होगा। फासले से रहना ही सबके लिए बेहतर होगा। और अब तो मुस्तफा वाला मामला भी शुरू हो गया है। मैं सुकून से जीना चाहती हूँ आंटी। अब मैं क्या कहूँ? तुमने सोचा है तो ठीक सोचा होगा। वैसे कब रवानगी है तुम्हारी? पेपर वर्क शुरू कर दिया हमने, बस जल्दी ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब क्या तुम वापस नहीं आओगी? अभी तक तो कोई इरादा नहीं है आंटी। हाँ, लेकिन राब्ते में रहेंगे हम लोग। मैं आप लोगों से दूर नहीं हो सकती। बस अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने जा रही हूँ मैं। तुम जब छोटी थी तो कहती थी कि मैं यूरोप में रहना चाहती हूँ। देखो, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी प्यारी आंटी, आप मेरे बचपन की कोई बात नहीं भूली। क्यों भूलूंगी मैं? मेरी गोद में बड़ी हुई हो तुम। अगर तुम समझते हो कि तुम वहां ठीक रहोगे तो ठीक है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम लोग बहुत याद आओगे, खास तौर पर मेरा नवासा। आप भी मुझे बहुत याद आएंगे बाबा। ये सब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूर रहकर एक दूसरे को याद करेंगे तो मोहब्बत भी कायम रहेगी। अब तुम समझदार हो गई हो मेरी पागल बेटी। मेरे प्यारे बाबा जान, आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? वहां जाकर किसी हाल में भी हमें मत भूलना। अपने पापा, अपनी आंटी, अपनी बहनों को और अपने चचा को। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। कभी नहीं भूल सकती आप सबको। चलो बेटी, तुम उरूज के पास जाओ, वो कुछ ज्यादा ही अफसरदा है। उरूज, प्लीज रोकर अपने आप को थकाओ मत। क्या हम हमेशा ऐसे ही नामुकम्मल रहेंगे? अम्मी के जाने के बाद से हम ऐसे ही हैं। समझ नहीं आता हमें खुशियां क्यों रास नहीं आती। ऐसा नहीं है उरूज, हम खुश रहेंगे। हम बहनें अधूरी नहीं हैं, हम तीनों मुकम्मल हैं उरूज। देखना, जब सब ठीक हो जाएगा तो एक दिन हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे उरूज। और जब मैं अपनी बहनों को देखूंगी कि वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगी। मेरे बाबा, हमारे चचा, आंटी सब खैरियत से हैं। और जब हम सब एक दूसरे को याद करके मोहब्बत से बात करेंगे बगैर किसी गिले के, तो हम सब मुकम्मल हो चुके होंगे। वो दिन देख भी पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, जब हर कोई सुकून का सांस ले रहा होगा। क्यों नहीं देखोगी तुम? हाँ, लेकिन तुम अभी भी अधूरी हो। तुम्हारे दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले हैं। दरिया, तुम भी हद करती हो। लो, मैं तो सच कह रही हूँ तुमसे। बुढ़ापे में तुम बहुत मुश्किल हो जाओगी। यहाँ देखना, एक रिटायर्ड फौजी की तरह सब पर हुक्म चलाती रहोगी बस। अरे दरिया, मैं तुम्हें इतनी संजीदगी से अपनी उदासी के बारे में बता रही हूँ और तुम हो के मेरा मजाक उड़ा रही हो। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। देखो, जब तक तुम अपने दिमाग को ठीक नहीं रखोगी तो सोच भी नहीं पाओगी।
तुमने अपनी बीमारी को सर पर सवार कर लिया है। बीमारी का इलाज करवाना जरूरी है। अपनी जिंदगी को इस तरह छोड़ना बेवकूफी है उरूज। अपनी मोहब्बत को हाथ से मत जाने दो। दरिया, मैं नहीं चाहती कि सरदार मेरे दर्द को लेकर परेशान हो। अरे कौन सा दर्द उरूज? मेरी बहन, तुम सिर्फ बीमार हो और इस बीमारी का इलाज भी तो है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है उरूज, इसकी दवा मौजूद है। लोग तो अपनी आखिरी सांस तक जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते और जरा तुम अपना हाल तो देखो उरूज। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं थक चुकी हूँ दरिया, बहुत थक चुकी हूँ। उरूज, अभी तुम्हें थकना नहीं है। अपने आप को एक मौका दो। तुम बार बार ये बात क्यों करती हो कि इस इलाज में तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी? क्यों सोचती हो? क्या मरने का शौक है तुम्हें? जवाब दो ना मुझे। अगर एक बार अपने आप को मौका दोगी तो फिर से सरदार आ जाएगा तुम्हारे पास। अरे दरिया, कितनी अजीब बातें करती हो तुम। मैं जा रही हूँ उरूज। मैं चाहती हूँ कि तुम भी होश में आ जाओ और अपनी मोहब्बत के पास जाओ, और शायद वो भी समझ गया हो उरूज। और हाँ, जाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दो कि शुक्र है खुदा का अभी भी तुम्हारी अक्लें काम कर रही हैं। क्या संजीदा हो तुम? उरूज, आज से पहले मैं इतनी संजीदा कभी भी नहीं हुई। दरिया, मैंने सरदार को बहुत दुख और बहुत तकलीफ दी है। अब बस भी करो। एक ही बात का रट्टा लगाया हुआ है तुमने यार। अब जाओ भी सरदार के पास। ठीक है, मगर मैं बाबा से क्या कहूँगी? कुछ भी मत कहना। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना मैंने। तुम तो पहले भी भागी थी ना, तो इस बार भी मैं संभाल लूंगी। चलो जाओ। जाओ ना। रुको रुको। कौन गया है बाहर? कोई भी नहीं आंटी। क्या तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला था? मैं बंद कर रही थी आंटी। जब कोई बाहर नहीं गया तो दरवाजा क्यों खोला था? हाँ, वो एफए के जूते बाहर भूल गई थी तो सोचा अंदर रख देती हूँ। ठीक है। देखो कारताल, मेरी बेटी और मेरा नवासा अब तुम्हारी अमान में है। अगर तुमने उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाई या नाखुश किया, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी बेटी और नवासे को तुमसे वापस ले लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सादिक बाबा। मेरा यकीन करें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। दरिया और एफए मेरे साथ वहां पर बहुत खुश रहेंगे। हम एक अच्छा खानदान बनेंगे। इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मुझे तुम्हारी तरफ से अच्छी खबरें ही मिलेंगी। अब खानदान शुरू करना आसान हो गया है बेटा। दो इंसान कागज पर दस्तखत करते हैं और एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि जिंदगी भर एक छत के नीचे रहना और एक दूसरे की खुशी और गम बांटना बहुत जरूरी होता है। अच्छा खानदान बनाना इसी को कहते हैं। अगर तुम अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर और अपनी औलाद के लिए एक अच्छे बाप हो, अगर तुम अपने घर में मोहब्बत और इज्जत को बरकरार रखते हो, तो कोई भी तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। और दरिया मेरे लिए ईमान और मेरा भरोसा है। हमने एक दूसरे पर यकीन किया है और मैं उसका कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, और ना ही वो कभी मेरा हाथ छोड़ेगी। आप बेफिक्र हैं। एफए कहाँ है? एफए को मैंने अपने कमरे में सुला दिया है। आओ तुम भी यहाँ आ जाओ। उरूज कहाँ है? उसे भी यहाँ बुला लो, अकेली परेशान होती रहेगी। जाओ।
उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी सो गई है बाबा। मैं इसके बारे में भूल ही गया था। ठीक है, उसे आराम करने दो। दरिया, मेरी अभी तुम्हारे शौहर से बात हुई है। अगर तुम एक दिन भी ना खुश हुई, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, अपना सामान उठाना और अपने बाबा के पास चली आना, वरना मैं आ जाऊंगा। बाबा आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत खुश रहूंगी, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत काम बाकी है भाई। आ जाओ, बहुत सारा काम बाकी है अभी। दावतनामे भी तरतीब दे रहे हैं अभी। तुमने देखा कि बहुत सारा काम है तो पेन मुझे दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम दावतनामा पर नाम लिखो। क्या ये काम कल नहीं कर सकते हम? परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? दरिया या उरूज के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो? दोनों के लिए। उरूज का मूड हर वक्त खराब रहता है। सरदार से अपना ताल्लुक भी तोड़ दिया है उसने। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो सुलह कर लेंगे। यानी उरूज बहुत हसास लड़की है। सरदार थोड़े मजबूत आसाब का लड़का है। वो उरूज को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन मालूम नहीं। आई होप कि उरूज ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो, इंशाल्लाह। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो शुरुआत करते हैं। ये लो मेरी जान। कलंदर खानदान से शुरू करते हैं। पहला दावतनामा फातेह कलंदर के नाम। हाँ, फातेह से याद आया कि वो कल सुबह ये घर छोड़ के चले जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे जवेरिया को बहुत अफसोस होगा, लेकिन यही बेहतर होगा उनके लिए, वरना बहुत जल्द आयला कातिल बन जाएगी। जवेरिया भी चाकू निकालने में देर नहीं करेगी। अरे उसने उससे कहा कि वो उसे मार डालेगी, उसकी जुबान काट डालेगी। फिर आयला ने भी उसे सुना दी। या अल्लाह, हम कैसे खानदान में रह रहे हैं। लगता है कि एक दिन सबके सब सीरियल किलर्स बन जाएंगे यहाँ पर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो फिर मैं ये कलम वापस ले लेता हूँ, ताकि मरने से बच जाऊं मैं। लाओ मैं लिख लेता हूँ। ये लो। ये फहरिस्त तुम रखो। हाँ तो अब दूसरा नाम देखते हैं। सरदार, उरूज, क्या तुम मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? यानी अगर वाकई तुम हो तो अंदर आ जाओ। सरदार, क्या तुम ड्रिंक कर रहे हो? हाँ, ड्रिंक कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं भी ट्राई करूं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? हरगिज नहीं उरूज, हरगिज नहीं। तुम ट्राई नहीं करोगी। बस एक घूंट। अपने डॉक्टर से पूछो।
मैंने तो अपने डॉक्टर से ही पूछा है। मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ उरूज। तुमने तो मेरा इलाज करना था। मैंने नौकरी छोड़ दी है उरूज साहिबा। तो इसका मतलब तुमने मुझे भी छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और एक और बात सुन लो, तुमने मुझे छोड़ा है। यहां क्यों आई हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती सरदार। कोशिश की मगर नाकाम हो गई। सरदार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात का अब क्या फायदा? बहुत डर गई थी, बहुत खौफजदा हो गई थी। यानी मेरी बीमारी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था तुम अपने आप को भूल चुके हो। मुझे इस बात का डर था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। देखो उरूज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। रिसर्च करता हूं, भाग दौड़ करता हूं, डॉक्टर से बात करता हूं। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही करता हूं। बस इसी चीज में लगा रहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। और इसी चीज में मैं हर वक्त मसरूफ रहने लगा। तुम्हारे साथ जीना छोड़ दिया और तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी। और यही मेरी गलती है। ध्यान नहीं रहा तुम पर। मैंने सोचा कि मैंने अपनी बेबसी, अपनी मायूसी, अपना बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया है। ऐसा नहीं है। इस सब में मेरी ही गलती है। मैं एक आशिक बनने के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर ही बनकर रह गया। इसीलिए तुमने ठीक कहा कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार थी। तो अब तुम बताओ कि हम क्या करें? हम ये करेंगे कि तुम हमेशा मेरे डॉक्टर रहोगे, लेकिन उस वक्त जब हम हॉस्पिटल में होंगे। तो क्या हम आम हालात में आशिकों की तरह रह सकते हैं? क्योंकि हम दोनों को अभी शादी करनी है। और अगर अब हमने बाबा से छुप कर कुछ किया तो वो हमें सख्त सजा देंगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुमसे मिलने के लिए कितनी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। मेरी भागी हुई दुल्हन। आइंदा कभी मुझे छोड़कर मत जाना तुम, प्लीज। ठीक है? अरे, अगर ये अंगूठी दोबारा इस उंगली से उतरी तो फिर मगर अगर मगर क्या उरूज, ये नहीं उतरेगी। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन तुमने ये अंगूठी गलत उंगली में पहना दी है। ये फंस जाएगी, निकालो इसे। ठीक है उरूज, निकाल रहा हूं। आए, ये वाली। हाँ, अब ठीक है। आओ इधर, आ जाओ। सरदार, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ मैं। अच्छा, बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना होगा। हरगिज़ नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। सरदार, इससे पहले बाबा को पता चल जाए, मुझे घर पहुँचना है। तुम्हें मैं छोड़कर आऊंगा। तुम? सरदार, तुम इस हालत में मुझे नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम होश में नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम एक काम करते हैं। तो फिर हम टैक्सी बुलाते हैं और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और टैक्सी से ही वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक कैसा लगा है। मेरा आइडिया?
कहाँ जा रहे हो उजैर? बेटे के पास। गुड मॉर्निंग उजैर साहब। उजैर, रोशन साहबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रोशन साहबा, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। यानी अगर आप नाराज ना हो तो क्या हम अपने भाई के घर वापस जा सकते हैं? आप परेशान ना हो, मैं आपका ड्राइवर हमेशा रहूंगा। लेकिन जवेरिया अब नहीं आ सकती, वो आपा की मदद करेगी। गाड़ी निकालो फौरन, हमें निकलना है। हम कहाँ जा रहे हैं? रोशन साहबा। कारता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशन आंटी, कुछ हुआ है क्या? आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। आ जाओ, इधर बैठ जाओ तुम दोनों। हुआ क्या है? मसला क्या है? देखो बेटा, तुम दोनों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? उजैर ने मुस्तफा के लिए बहुत सारे लॉयर्स हायर कर लिए हैं। वो उसे बचा कर रहेंगे। ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। वो उसकी सजा को फाइन में बदलने की कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए तुम दोनों को एफए को लेके यहाँ से फौरन निकलना होगा। देखिए रोशन साहबा, हम तो पहले ही मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह मुस्तफा नहीं। हम उससे डरकर यहाँ से भाग नहीं रहे। मैं तो सिर्फ अपने खानदान के लिए एक सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम लोग ये बाद में भी तो कर सकते हो ना। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके हैं। लेकिन दरिया, इस सब में बहुत वक्त गुजर जाएगा। कम से कम तुम लोग एविलिक से ही बाहर चले जाओ, तब तक तुम्हारा वीजा भी आ जाएगा। हमें ऐसे ही कुछ करना चाहिए कारता। मैं मुस्तफा से डर कर नहीं भागना चाहता, और मैं अपनी बीवी और उसके 5 साल के बच्चे को इधर उधर एक मुजरिम की तरह नहीं घुमा सकता। रोशन साहबा, हम यही रहेंगे इसी घर पे जब तक हमारे वीजे नहीं आ जाते। कारता, मुझे लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मुस्तफा जेल से बाहर आ जाएगा और वो उसके बाद तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा। मैं सिर्फ तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। मैं इनको प्रोटेक्ट कर लूंगा। अगर मुस्तफा कुछ करता है तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। आप फिक्र ना करें। चलो गर्ल्स, टाइम वेस्ट मत करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या मतलब कि नहीं उठाया? हम तुम्हारे सर पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा, वाकई में मुझे एहसास ही नहीं हुआ इस बात का। चलो आ जाओ। ओह, सुबह बखैर जवेरिया साहिबा। मुझे नहीं पता कि नाश्ता अच्छा बनाया है या बुरा। आखिरी दफा बना रही हूँ बस। वाकई में तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस करेंगे हम। सादिक भाई के बीमार होने के बाद फातेह यहाँ बहुत उदास हो गया है। कह रहा है हमें घर जाना चाहिए। उसकी नजर में मेरी बात की कोई कदर नहीं है। एक नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? फातेह अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, मैंने बैग्स रेडी कर दिए हैं। सुबह बखैर आयला। खुश हो जाओ, जवेरिया साहिबा जा रही हैं। ऐसा तो मत कहिए उमर साहब, मेरी वजह से नहीं जा रही ये। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये तो बस जा रही हैं, ये बता रहा हूँ। जब कोई बदमिजाज और नाअहल हो तो क्या किया जा सकता है? बात सुनो, ये ना हो कि मैं तुम्हारे बाल नोच डालूं। आयला, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन तुर्कान देखो तो। इससे तो बच्चों की भी परवाह नहीं। बस बस, बहुत हो गया खवातीन। मैं तो मजाक कह रहा था, लेकिन मेरे मजाक से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जान से मार डालोगी। वैसे बाबा कहाँ हैं? वो अभी तक उठे नहीं हैं क्या? वो तो सुबह निकल गए थे। फातेह भाई भी नहीं है। ठीक है उजैर साहब, हमें आपका बयान लेना होगा।
फिगर अंदर आओ ना, बाहर क्यों? नहीं कारताल भाई, मैं अंदर नहीं आ सकती। सलजुक मेरा इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ यही बताना था कि सुबह आपकी मुलाकात है फ्रेंच काउंसलेट के साथ 10 बजे। ये लीजिए टिकट्स। आपको आज अंकारा के लिए निकलना है। क्या बात है, सलजुक गाड़ी में इंतजार कर लेता, तुम नाश्ता कर लेती साथ। ऐसे नहीं कर सकती मैं। सलजुक आ जाओ अंदर, नाश्ता करके जाना। नहीं आ सकता मैं। आ जाओ ना यार, क्या तुम उमर से डरते हो? क्यों डरूंगा मैं भला? लगता है कि शायद वो नहीं चाहता तुम मेरे घर के अंदर आओ। अब ये बात कहाँ से आ गई? सलजुक थोड़ी देर की तो बात है, अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, इस दरखास्त के बाद तकरीबन 20 दिन में रिहायशी नामा मंजूर हो जाएगा। रिहायशी नामा मिलने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा कारतल? इंतजार करना पड़ेगा। आप वाकई जा रहे हैं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फिक्र मत करो, हम अक्सर मिलते रहेंगे फिगर। कारोबार तो चलता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें किसी मजबूत और कायल शख्स के हवाले करके जाऊं, जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन देखो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ तुम्हारा। रुको। कारताल भाई, अब बस भी करें, आप सलजुक को तंग नहीं करें। बहुत अच्छा है ये। यार ये तो बुज़दिल इंसान, इस तरह तुम्हारे लिए अभी तक रिश्ता भी नहीं मांगा। मैं आया और आपको ठीक से बताया भी। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर तुम इसके भाई का इंतजार नहीं कर सकते तो उमर को लेकर आओ। तो वो कहाँ है फिर? आपका मसला कुछ अलग है। आप चाहते हैं कि बस उमर आया आपके पास। हाँ, यही बात है। चलो नाश्ते में मेरी मदद करवाओ। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। आप ये ले जाइए कारताल साहब, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ चाय। क्या वो बीबी थाने में? जी, वो अभी अंदर गई हैं। वो दोनों अभी भी अंदर हैं। ठीक है चचा, कोई परेशानी की बात हो तो बताइएगा। ठीक है। मेरी जान, क्या किया तुमने? क्या बात की अपनी अम्मी से? नहीं, फातिह चचा से बात की है अभी मैंने। अम्मी थाने में शायद बाबा को समझाने गई है। तो क्या तुम जाओगे वहां? मैं जाकर भी क्या करूंगा तुर्कान? बाबा ने अपना जहन बना लिया है और अम्मी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, तो क्या करूं मैं? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो वो लोग चाहते हैं। अगर मुस्तफा रिहा हो गया फिर क्या होगा? जब रिहा होगा तब की तब सोच लेंगे हम तुर्कान। अभी बाबा एक अच्छा बाप बनने की कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी जानिब अम्मी कारताल को बचाकर एक अच्छी माँ बनने की कोशिशें कर रही हैं। मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं, दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम एक बार फिर इस सब में फंस जाओगे? सच कहो तो मैं सबसे बहुत थक चुका हूँ। मैंने आज अपनी 2 अहम मुलाकातें मनसूख की हैं। दावतनामे जो तकसीम करना है, चलें क्या? क्योंकि मैं अपनी होने वाली खूबसूरत बीवी को अपनी जिंदगी में लाकर ना सिर्फ इस घर को बल्कि मेरे वीरान दिल को भी आबाद करना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई चीज अहम नहीं। बस अब शादी की तैयारियां मुकम्मल करनी है, जैसे कि खाना क्या होगा, जगह कौन सी होगी, कौन किसके साथ नहीं बैठेगा, कौन किसके साथ बैठेगा। हम यही सोच सोच के पूरे होने वाले हैं। और रक्स को तरतीब देना तो भूल गया। मैं बस इन प्यार भरे लम्हात में पूरी तरह गुम होना चाहता हूँ तुर्कान। तो फिर तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इरादा यही